ये तो ठीक है कि उनसे चर्चा किए बगैर तय नहीं होगी, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, वो नहीं लड़ेंगे समझ में आ रहा है, उनके पुत्र नहीं लड़ेंगे समझ में आ रहा है, लेकिन उनके परिवार से कोई नहीं लड़ेगा। ये और जी ये थोड़ी अजीब सी बात है ना। देखिए परिस्थितियां क्या करें। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार आजम साहब के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ठीक है उनका उत्पीड़न। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सत्ताधारी दल के उत्पीड़न की वजह से वो मजबूर होकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सक्सेना साहब, ये अगर मुख्य विपक्षी दल कह रहा है और उसके प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपने ऐसा उत्पीड़न कर रखा है कि बेड पर बैठा हुआ उस इलाके का जो सबसे प्रभावशाली विपक्ष का आपका नेता है, वो कह रहा है जी मेरे परिवार से कोई नहीं लड़ेगा, चलिए आप कहते हैं तो मैं फलाना को उम्मीदवार बना देता हूं। सक्सेना साहब जी, उनके परिवार से लड़ेगा नहीं, उनके परिवार में तो लड़ने लायक है ही नहीं है। अब सब पे बैन लगा हुआ है भाई, कैसे कोई चुनाव लड़ सकता है? वो और उनके पुत्र नहीं लड़ सकते हैं कानूनी तौर पर, ये तो हमें मालूम है, लेकिन और लोग मतलब परिवार में तो बड़ा होगा उनका। मैं यही बात तो मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, इस बात का जवाब तो दें वो, हमारे पांडे जी इस बात का जवाब तो दें। नहीं, पांडे जी कह रहे हैं कि उनकी बहू चुनाव लड़ सकती। हाँ, ये पॉइंट है पांडे जी। तो लड़वाइए ना, आपने क्यों नहीं लड़वाया चुनाव में? अगर ये बात कह रहे हैं तो उन्होंने अपनी बहू को अपनी ट्रस्ट तक का मेंबर तो बनाया नहीं है। बताइए ट्रस्ट के मेंबर हो ना हो, चुनाव लड़ने के लिए तो अधिकृत है कोई लोकतंत्र में। लोकतंत्र में वो चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत है। आकाश सक्सेना साहब आपकी जानकारी थोड़ी कम है, जानकारी पूरा विस्तार करिए अपना। अरे आप बता रहे ना, आप जो बात बता रहे हो और जो आप कह रहे हैं कि उनकी बहुत चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत है। अगर वो चाहते तो उनकी बहुत चुनाव लड़ सकती थी। चाहते मैं आपसे वही तो कहलवाना चाह रहा हूँ ना, मैं जो आप कह रहे हैं ना कि वो उनको फर्जी मुकदमों में फंसाया गया, तो भाई आप कोर्ट जाइए। ये फैसला तो माननीय आजम साहब का, उनके परिवार का कोई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? आप जो कह रहे हैं कि सब राजनीतिक मुकदमे हैं, अरे भाई तो कोर्ट जाइए ना। आप कितनी बार आप कोर्ट से वहां से डांट खा के आ आएंगे? आप जाइए, कोर्ट से ही न्याय मिल रहा, कोर्ट से ही मुकदमे लड़े जा रहे हैं। हम भी यही कह रहे हैं, कोर्ट से ही लगातार कोर्ट में जा रहा व्यक्ति, लगातार कोर्ट से ही न्याय मिल रहा है, लगातार कोर्ट से ही जमानत पे आजम साहब बाहर है। आप लोगों का पक्ष चलता तो आजम साहब बाहर नहीं रहते। आज जो दोनों बाप बेटों का जो वोट देने का अधिकार छीना गया है ना, वो भी कोर्ट से छीना गया है। आज जो दोनों बाप बेटों का जो अधिकार वोट का छीना गया है, वो लगातार कोर्ट में ही मुकदमे, कोर्ट के द्वारा ही छीना गया है। ठीक है, ये बात सच है। अभी तो फिलहाल कानूनी तौर पर सक्सेना जी सही कह रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न है कि आजम खां या उनके परिवार का कोई भी सदस्य, आजम खां चुनाव नहीं लड़ सकते हैं सच है, उनके पुत्र नहीं लड़ सकते हैं सच है, लेकिन ये एक बात याद रखिए कि अब जो है ना, अब जो आपने कैंडिडेट उतारा है मैदान में पांडे साहब, उसकी सफलता पे बहुत कुछ निर्भर है। वो क्या सफलता प्राप्त करती है इस पर बहुत कुछ निर्भर है रामपुर में समाजवादी पार्टी का मुस्तकबिल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाश सक्सेना जी और कीर्ति निधि पांडे जी और उबैदुर रहमान, ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आपकी रिपोर्ट ने इस विषय को समझने में हमारी बहुत मदद की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।